प्रश्न 30। एक खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर और 12 मीटर है। खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है तथा मिट्टी को खेत के शेष भाग में फैला दिया गया है। ज्ञात करें कि खेत का तल कितना ऊंचा उठ गया है। तो खेत की लंबाई दिया हुआ है 15 मीटर, तो लंबाई को L से लिखते हैं। तो L बराबर है 15 मीटर और खेत की चौड़ाई को B से लिखते हैं। तो B बराबर हो गया 12 मीटर। खेत की चौड़ाई है 12 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, इससे हम खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अतः खेत का क्षेत्रफल तो खेत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे। खेत कैसा होता है? आयत के जैसा होता है, यानी आयताकार होता है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L इंटू बी। तो L कितना है? 15 और B है 12। तो 15 गुना 12 यानी हो जाएगा 180 वर्ग मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल आ गया 180 वर्ग मीटर। अब कह रहा है कि खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। यानी खेत के कोने में एक गड्ढा खोदा गया है। तो अब गड्ढे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गड्ढा तो गड्ढा की लंबाई, तो लंबाई को L से लिखते हैं। तो L बराबर है 8 मीटर। गड्ढा की लंबाई है 8 मीटर। गड्ढा की चौड़ाई यानी B, चौड़ाई है 2.5 मीटर और गड्ढे की ऊंचाई, तो गड्ढा गहरा होता है, ठीक है। गड्ढा जब भी खोदेंगे तो गहराई उसका नापा जाएगा, तो उसी को यहाँ पे ऊंचाई लिखेंगे। तो गहराई या ऊंचाई एक ही बात है। तो यहाँ पे गड्ढा है, तो गड्ढा का गहराई यानी उसको हम ऊंचाई लिखेंगे। गहराई लिखें या ऊंचाई लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऊंचाई है 2 मीटर। तो गड्ढा का लंबाई, चौड़ाई और गहराई यानी ऊंचाई दिया हुआ है, तो इससे हम गड्ढे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अतः गड्ढा का क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, क्योंकि गड्ढा कैसा है? आयताकार है, ठीक है। गड्ढा कैसा है? आयताकार है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। तो गड्ढा का क्षेत्रफल निकालने के लिए L इंटू बी करेंगे, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 8, चौड़ाई है 2.5, दोनों को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 20 वर्ग मीटर। तो गड्ढा का क्षेत्रफल हो गया 20 वर्ग मीटर। अब गड्ढे में से मिट्टी निकला है। गड्ढा जब खोदा गया है तो गड्ढे में से क्या निकलेगा? मिट्टी निकलेगा। तो उस मिट्टी का आयतन अब निकालना है हमको, क्योंकि गड्ढा खोदा गया है तो उसका मिट्टी तो ऊपर आया होगा। तो लिखेंगे अब
गड्ढे गड्ढे से निकला मिट्टी का आयतन बराबर, तो गड्ढे से निकला मिट्टी का आयतन, तो देखिए गड्ढा कैसा है, आयताकार है, यानी गड्ढा जो है घनाभ के जैसा है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो गड्ढे से निकला मिट्टी का आयतन निकालने के लिए L इंटू बी इंटू एच का सूत्र प्रयोग करेंगे, क्योंकि गड्ढा जो है घनाभ के जैसा है और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो तीनों को गुना करेंगे। तो लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 2.5, ऊंचाई है 2 मीटर, सब मीटर में है। तो इन तीनों को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 40, और मीटर गुना मीटर हो जाएगा घन मीटर, यानी आयतन हमेशा घन में होता है। तो 40 घन मीटर मिट्टी निकला है उस गड्ढे में से। अब उस मिट्टी को जो खेत है उसमें फैला दिया गया है, गड्ढे को छोड़ करके बाकी उस खेत में फैला दिया गया है मिट्टी को। तो उस मिट्टी से कितना खेत का तल ऊंचा होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे गड्ढे को छोड़कर खेत के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए खेत का क्षेत्रफल हम निकाले थे 180 वर्ग मीटर, ठीक है। उसी खेत के कोने में एक गड्ढा खोदा गया है, तो गड्ढे का क्षेत्रफल हम निकाले थे 20 वर्ग मीटर। कितना निकाले थे, 20 वर्ग मीटर। तो 20 वर्ग मीटर को घटा देंगे, तो गड्ढे को छोड़कर खेत के शेष भाग का क्षेत्रफल हो गया 180 वर्ग मीटर माइनस 20 वर्ग मीटर, यानी खेत का क्षेत्रफल में से गड्ढे का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आ जाएगा 180 माइनस 20 यानी 160 वर्ग मीटर, ये आ गया। यानी 160 वर्ग मीटर में उस मिट्टी को जो गड्ढे में से निकला है उसको फैलाना है, ठीक है। यानी मिट्टी जो निकला है गड्ढे में से उस मिट्टी को 160 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैलाना है। तो खेत का तल कितना ऊंचा उठ गया होगा ये पूछ रहा है, ज्ञात करें कि खेत का तल कितना ऊंचा उठ गया है। तो लिखेंगे अतः खेत का तल की ऊंचाई, तो खेत का तल की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 40 घन मीटर बटा 160 वर्ग मीटर। देखिए मिट्टी का आयतन कितना निकाले थे, गड्ढे से निकला मिट्टी का आयतन हम निकाले थे 40 घन मीटर, और गड्ढे को छोड़ करके खेत के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आया था 160 वर्ग मीटर, यानी 160 वर्ग मीटर में मिट्टी को फैलाना है। तो 40 घन मीटर मिट्टी है, मिट्टी का आयतन है, तो इतना मिट्टी को इतना क्षेत्रफल में फैलाना है। तो मिट्टी के आयतन को जो क्षेत्रफल है जिस भाग में फैलाना है उससे भाग दे देंगे, यानी 40 घन मीटर को 160 वर्ग मीटर से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा खेत का तल की ऊंचाई। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 चौक 16, यानी कितना आ गया 1/4
मीटर आ जाएगा, ऊंचाई मीटर में आएगा, क्योंकि दोनों देखिए मीटर में है, एक घन मीटर में है, एक वर्ग मीटर में है, तो भाग देंगे तो मीटर में हो जाएगा। यानी खेत की तल की ऊंचाई हो गया 1/4 मीटर। अब मीटर 1/4 मीटर है तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1/4 मीटर में 1/4 गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, 25 चौके 100, यानी 25 सेंटीमीटर जो है खेत का तल जो है ऊंचा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर मिट्टी को फेंकने पर उस क्षेत्रफल में। तो खेत की तल की ऊंचाई हो गया 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।